हेलो फ्रेंड, मेरी कहानी कॉन्ट्रैक्ट लवर में आपका स्वागत है। आयत को वो गुंडे ले जा रहे हैं और कबीर कुछ नहीं कर रहा है। अब आगे मनु खींचते हुए आयत को वहाँ से ले जाने लगता है। इससे पहले कि वो आयत को गाड़ी में बिठा पाता, उससे पहले ही आयत को पीछे से एक जानी पहचानी सी आवाज सुनाई देती है। तुमको लड़की को जाने दो, तुमको जितने पैसे चाहिए मैं दूंगा। हेमंत, बाय गॉड, तुमको देखकर मुझे कभी इतनी खुशी नहीं मिली जितनी कि आज मिल रही है। तू कौन है अब? मनु, उससे तुमको क्या मतलब? तुम्हें सिर्फ पैसे चाहिए, वो मैं दे रहा हूँ। आयत को छोड़ दो। हेमंत, मुंह पर मार दो इनके 1 लाख रुपए। बाद में मैं कैसे भी करके तुम्हारे सारे पैसे लौटा दूंगी। 1 लाख चाहिए ना तुमको? ए लड़के, जल्दी से पैसे निकाल। हेमंत अपनी जेब से कुछ पैसे, घड़ी, अंगूठी और चेन निकाल कर रख देता है। अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, तुम ये सब ले जा सकते हो। इनकी कीमत 1 लाख से ज़्यादा ही होगी। अब इस लड़की को जाने दो। मनु हेमंत के हाथ से वो सब सामान ले लेता है और अपने आदमियों को इशारा करता है कि वो कबीर को छोड़ देते हैं और मनु वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही आयत हेमंत के गले लग जाती है। क्या मैं जान सकता हूँ ये अजनबी आदमी कौन है जिसने अभी अभी मुझे और मेरी गर्लफ्रेंड को इन गुंडों से हाथों से बचाया है? हेमंत मेरा बॉयफ्रेंड है। ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है तो फिर मैं कौन हूँ? टाइम पास। तुम अपने इस एक्स बॉयफ्रेंड पर पहले ही बहुत समय बर्बाद कर चुकी हो। अब तुम्हारा मिलना मिलाना हो गया हो तो चले यहाँ से। ओह, लगता है कोई बहुत बुरे मूड में है। आयत कुछ कह पाती उससे पहले ही हेमंत उसका हाथ थाम लेता है और खींचते हुए अपनी गाड़ी में बिठा लेता है। आयत हेमंत के साथ गाड़ी में बैठी है। दोनों के बीच बहुत खामोशी छाई हुई है। हेमंत गुस्से में रोड की ओर देखकर बहुत तेज स्पीड से गाड़ी चला रहा है। तुम मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो क्या? पहले खुद ही बचाते हो और अब खुद ही मारना चाहते हो। मेरे सिर्फ एक सवाल का जवाब दो आयत। इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम उस लड़के से मिलने क्यों गई? और वो भी मुझे बिना बताए। उसका बैग मेरे पास था हेमंत, वो लौटाना जरूरी था मेरे लिए। तुमने एक बार भी मुझे बताना जरूरी क्यों नहीं समझा कि तुम उस लड़के से मिलने जा रही हो, वो भी अकेली? मुझे मौका ही नहीं मिला हेमंत। तुम मीटिंग में बिजी थे। मुझे लगा मैं 2 मिनट में बैग देकर वापस आ जाऊंगी। वैसे भी कॉन्ट्रैक्ट में कहीं आने जाने पे पाबंदी तो नहीं थी। आयत की बात सुनकर हेमंत कार रोक देता है और उदास निगाहों से आयत की तरफ देखता है। शायद किसी कागज के टुकड़े का हमारी फीलिंग पर कोई कंट्रोल नहीं हो सकता। मैं जानता हूँ वो कॉन्ट्रैक्ट मैंने ही बनवाया था, लेकिन तब मुझे नहीं पता था तुम्हें दूसरे लड़के के साथ देखकर मुझे इतना बुरा लगेगा। पता नहीं मुझे क्या हो रहा है। मेरी फीलिंग्स पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है आयत, लेकिन जब भी मैं तुम्हें किसी और लड़के के साथ देखता हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। सॉरी, मैंने तुम्हारे साथ
ऐसा बर्ताव किया। मुझे इतना ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। ओहो, तो मिस्टर ओबरॉय को जलन हो रही है। वैसे तो मुझे नाराज होना चाहिए, लेकिन तुम ना ऐसे जलते हुए बड़े क्यूट लगते हो। आयत मुस्कुराते हुए हेमंत के गाल खींच लेती है और धीमे से किस कर लेती है। थैंक यू सुपरमैन, एक बार फिर से मुझे बचाने के लिए। आयत की बात सुन हेमंत मुस्कुरा देता है। वह एक बार फिर गाड़ी स्टार्ट करता है और दोनों घर की ओर निकल पड़ते हैं। अच्छा हुआ तुम वहां पहुंच गए, वरना कबीर ने तो मुझे उन गुंडों के हवाले कर ही दिया था। अगर वो गुंडे तुमको ले भी जाते तो वैसे भी तुम्हारी बक बक सुनकर 1-2 दिन में घर छोड़ जाते और हाथ भी जोड़ के माफ़ी मांगते, वो अलग। हेमंत की बात सुनकर आयत गुस्सा हो जाती है और वह घूर कर हेमंत को देखती है। वही हेमंत उसको ऐसे देखकर हंस देता है। वैसे हेमंत, तुम उस जगह पहुँचे कैसे मुझे बचाने के लिए? मैंने तुमको ऑफिस में ढूंढा, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता था ऑफिस में कि तुम कहाँ हो। मैं घर पर भी देखा, लेकिन तुम वहाँ भी नहीं थी। मैंने रात के 10 बजे तक इंतज़ार किया। जब तुम घर नहीं आई तो मुझे तुम्हारे मोबाइल की लास्ट लोकेशन पता करवानी पड़ी। तुम हमेशा किसी न किसी मुसीबत में फंस जाती हो, इसलिए मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। तुम्हारी कुछ टाइम बाद ही आयत और हेमंत घर पहुंच जाते हैं। घर का दरवाज़ा खोलकर जैसे ही अंदर जाते हैं, एक अनजान शख्स हेमंत के लिविंग रूम में मिलता है। कौन सा हो सकता है वो शख्स, जानने के लिए पढ़ते रहिए।